पिछले दिनों भारत की एक मिनिस्टर मिस स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब का दौरा किया और वो मस्जिद नबवी के बाहर उन्होंने लोगों से कुछ बातें भी की और एक तवाफ़ सा भी किया। उस पर साउथ एशिया के मुसलमानों में हलचल सी मच गई और उनका ये ख्याल है कि कोई नॉन मुस्लिम जा ही नहीं सकता। मिस स्मृति ईरानी भारत की एक डायनामिक मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपने अंदाज में बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ सऊदियों से बातचीत की। इस पर बहुत सारा सोशल मीडिया पे वावेला है और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ये शोर मचा रहे हैं कि कैसे मुमकिन है कि एक गैर मुस्लिम और वो भी औरत मस्जिद नबवी के गिरदा गिर्द घूम रही हो, कैसे ये हो गया। पहले मैं उस सोशल मीडिया पे जो वावेला मचा हुआ उसका एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर बात को आगे लेकर चलता हूँ। नाज़रीन, इस शख्सियत को तो आप जानते ही होंगे, स्मृति ईरानी। सवाल ये है कि ये मदीना में क्या कर रही है। जी हाँ, ये जो इसकी फ़ोटो शूटिंग हो रही है ये मदीना के अंदर जो शहर रसूल है उसके अंदर है। सवाल ये है कि एक नॉन मुस्लिम का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में क्या काम है, इसको बुलाने वाले कौन लोग हैं, ये वहाँ पे गई क्यों है और क्या इसका मकसद है। फिर वो भी बेपर्दगी की हालत में और ऊपर से फ़ोटो शूटिंग। और ये देखिए मस्जिद कुबा के आगे का ये सामने का नज़ारा है। तो ये सब चल क्या रहा है, ये देखिए कई सारे, ये देखिए पंडित भी इसके बराबर में खड़ा हुआ है। तो ये किसी को अगर समझ में आया हो कि ये चल क्या रहा है, क्यों गई है, क्या मसला है, क्या शॉर्ट है, तो वो ज़रूर कमेंट करके बताइए मसला क्या है। सोशल मीडिया के इस क्लिप के आखिर में पाकिस्तान के गालिबन उस मौलाना साहब का एक फ़ोटो भी है जो बहुत सारे सवालात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कमेंट करे कोई मुझे ये बताए, जो वो बहुत सारे सवालात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा मैं ही कमेंट कर दूं। तो उनके जो सवालात हैं 1 मिनट के इस वीडियो क्लिप में जो उन्होंने छोड़ा है सोशल मीडिया पे, उस पे उन्होंने कहा कि ये खातून नॉन मुस्लिम हैं, पर्दा नहीं किया हुआ, ये कर क्या रही हैं। और सबसे बड़ा उन्होंने सवाल ये वहाँ पे क्रिएट किया कि ये वहाँ कैसे पहुँची, किसने उनको बुलाया। तो इसका तो मैं पहले जवाब देना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स सऊदी सरकार ने इनको बुलाया है और बहुत इज़्ज़त से बुलाया है। और ये साहब या इन जैसे पाकिस्तानी हों, बांग्लादेशी हों और इवन इंडिया में भी कुछ मुसलमान हैं या साउथ एशिया में जो कुछ मुसलमान हैं, ये होते कौन हैं भाई। सऊदी अरब जाने और भारत की सरकार जाने, उनके आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा हूँ इस मसला पे कि ये जो साउथ एशियंस का इस्लाम है, इनका ये जो विजन है, ये जो अभी मौलाना के एक वीडियो क्लिप में आपने इनकी कमेंट्री सुनी, ये है इनका विजन। यानी ये हैं कस्टोडियन इस्लाम के। और जो सऊदी अरब है वो इस्लाम का गढ़ है, वहाँ से इस्लाम निकला, अरब सिविलाइजेशन का गढ़ है, वहाँ से इस्लाम निकला। तो ये उनको क्वेश्चन नहीं कर रहे, बल्कि आपस में ये पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में ऐसी बातें करते रहते हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि सऊदी सिविलाइजेशन बहुत मॉडर्न रही है और आज भी मॉडर्न है। बीच में वो वहाबियों का कोई सिलसिला कुछ 2-3 दहाइयों पर चला होगा, लेकिन अरब जो हैं वो पाकिस्तानी या साउथ एशियन मुसलमानों की तरह हरगिज़ नहीं है और ना उनका इस्लाम इनकी तरह का इस्लाम है। वो इस्लाम उनका है, सिविलाइजेशन उनकी है, उनकी अथॉरिटी है और वो वक्त के धारे के साथ बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ख़ुद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अपने वक्त के ज़माने में बहुत मॉडर्न इंसान हुआ करते थे। मैं देखिए उनको अपने वक्त के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। तो ये जो जिसे कहते हैं पिद्दी का शोरबा क्या, ये जो पाकिस्तानी या साउथ एशियन टाइप के इस तरह के मुसलमान हैं जिनको बात समझ नहीं आ रही। ये मौलाना साहब बार बार सवालात पूछ रहे हैं कि ये कौन है, ये स्मृति ईरानी कौन होती हैं वहाँ जाने वाली, इनको बुलाया किसने है। भाई सिंपल जवाब है, हू द हेल आर यू। ये सऊदी अरब की एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान है और सऊदी अरब इस्लाम का घर है, मस्जिद नबवी उनकी धरती पर है। इन
साउथ एशियन मुसलमानों को अगर इस तरह की बातें अब खटक रही हैं तो ये भले से ना जाएं। सऊदी इनको कोई घास वास नहीं डालने वाले, क्योंकि उनका इस्लाम है, वो अपनी अरब सिविलाइजेशन के मुताबिक अपने इस्लाम की टेक केयर करना जानते हैं, उसको समझते हैं। साउथ एशियन मुसलमानों की वो अक्सरियत जिनको ये बातें समझ नहीं आती, जिन्होंने 4-5 नस्लों से जहालत वाला इस्लाम अपनाया हुआ है, वो अपनी दुरुस्तगी कर लें। ये बात अब तय है, क्योंकि आप यूएई हो, इवन कतर हो, आप कहीं पर चले जाएं, कोई पाबंदियां नहीं रही। और मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी ये सारी पाबंदियां धीरे धीरे उठाना शुरू कर दी हैं, और उन्होंने तो तबलीगी जमात को भी बैन कर दिया है। उन्होंने हदीसों के बारे में भी बात डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कह दी है कि बहुत सारी हदीसें भी वैलिड नहीं हैं। और फिर वो जिस तरह की मॉडर्नाइजेशन सऊदी अरब में कर रहे हैं वो बहुत उम्दा होगी। जो 2 होली सिटीज़ हैं मुसलमानों के, मक्का और मदीना, उसके हवाले से मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी रजीम इंतहाई ज़रूरी इक़दाम करेगी। जहाँ पर इज्तिहाद होगा वहाँ पे वो इज्तिहाद करेंगे। इज्तिहाद का हक भी सिर्फ उन्हीं को हासिल है। ये साउथ एशियन मुसलमानों को चूँकि ना तो इस्लाम की समझ आती है, ना अरबी की समझ आती है, ये सिर्फ रट्टा लगाते हैं, इनको कुछ पता नहीं कि इस्लाम होता क्या है। और ये सऊदियों को अपनी तरफ से लेसन देना चाहते हैं, आजकल दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। यानी मज़े की बात यह है कि ये खुद इस्लाम के कस्टोडियन बन बैठे, मगर हु केयर्स, जहाँ का इस्लाम है वहीं का रहेगा। जिस अरब सिविलाइजेशन से इस्लाम आया है वही उसके रखवाले होंगे, वही उसको इज्तिहाद के तहत मॉडर्नाइज भी करेंगे। और ख़ुद प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में भी बहुत उसकी मॉडर्न शक्लें होती थी। इस पे मैं आने वाले दिनों में बातचीत करता रहूँगा। अब उन मौलाना साहब का ये सवाल कि ये क्यों गई हैं, अब मैंने ये जवाब तो दे दिया कि उनको किसने बुलाया, भाई सऊदियों ने बुलाया है। हु द हेल आर यू? ये सिर्फ इस मौलाना की बात नहीं है, इन जैसे मिलियंस हैं साउथ एशिया में। अब वो क्यों गई हैं, तो इस सिलसिला में एक ट्वीट देखिए जो स्मृति ईरानी ने वहाँ पे दी। कितनी उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ ट्वीट लिखी है। उन्होंने कहा, अंडरटुक अ हिस्टोरिक जर्नी टू मदीना टुडे। उन्होंने कहा मैंने मदीना का आज बहुत ही तरीही किस्म का सफ़र किया। वन ऑफ इस्लाम्स होलीस्ट सिटीज़ इंक्लूडेड a visit to the periphery of the revered Prophet's mosque Al-Masjidul Nabawi, the mountain of Uhud, and periphery of the Quba Mosque, the first mosque of Islam. The significance of the visit to these sites, courtesy Saudi officials, intertwined with early Islamic history, underscores the depth of our culture and spiritual engagement. तो साउथ एशियन मुसलमानों जिनको ये बात समझ नहीं आती, एक बात तो ये आपके इल्म में रहनी चाहिए कि भारतीय किसी भी मज़हब का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो सिख हो, किसी भी सनातन धर्म का भारतीय हो, वो हमेशा रिस्पेक्ट करता है दूसरे मज़हबों की। ये बात बिल्कुल वाज़े कर लें। वो आपकी तरह दूसरों को काफिर, दूसरों को अदर्स नहीं कहता फिरता। हमेशा सनातनी धर्म का फॉलोअर, वो रिस्पेक्ट करता है। और यही बात अरबों को हमेशा से, सदियों से पता है कि हिंद की जो रीत रवायत है वो मोहब्बत वाली है। इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने ज़माने में कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बढ़ चढ़ कर गले मिलते हैं। यानी प्रॉफिट मोहम्मद से अगर हम जर्नी देखें मोहम्मद बिन सलमान तक का, सब हिंद के लिए, हिंदुओं के लिए इज्जत रखते हैं। ख़ुद अरब सिविलाइजेशन में हिंदू कल्चर्स की बहुत बुनियादें हैं, चाहे वो यजीदी कल्चर की सूरत में हो या इवन ख़ुद मुसलमानों की बहुत सारी ऐसी बातें हैं अरब कल्चर की जो हिंद के कल्चर से मिलती हैं। इसीलिए मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा कि ये हमारी जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है उसके हवाले से मेरा विज़िट बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो दोनों बातों के जवाब आपको मिल गए
کہ ایک بات تو یہ ہے کہ کیوں کہ انہیں کس نے بلایا تھا، سعودیوں نے بلایا تھا، کیا کرنے گئی تھی، وہ وزٹ کرنے گئی تھی. پھر ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ ہے، بھارت پہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، رفلی کو 200 ملین کے قریب مسلمان بستے ہیں، ان کے حج کے معاملات ہیں، اس میں بھی انہوں نے بات چیت الگ سے ایک میٹنگ میں کی، غالباً جدہ میں کی، اس کی بھی ہم آپ کو پکچر دکھائیں گے. مگر اس سے پہلے ان کے دورے کی جو کچھ جھلک ہے، جو آفیشیلی جو سعودی میڈیا آؤٹ لیٹ پر چلی ہے، وہ میں ایک مختصر سی جھلک دکھاتا ہوں آپ کو. تو سعودیہ کے میڈیا آؤٹلیٹس کی ایک چھوٹی سی جو جھلک ہے جو آپ کو میں نے ابھی دکھائی، اس سے پتہ چلا جن کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں گئی تھیں، کس نے ان کو بلایا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی آفیشلز کتنے احترام کے ساتھ میڈم سمرتی ایرانی کو نہ صرف آس پاس کی جگہیں دکھاتے ہیں، ہسٹورک مقامات دکھاتے ہیں، پیریفری آف مسجد نبوی کا بھی دورہ کرواتے ہیں. اب میرا خیال ہے ساؤتھ ایشین مسلمانوں کو آنکھیں کھول لینی چاہیے، اور یہ جو اسلام انہوں نے مودودی سے لے کر اور اس طرح کے جو انتہا پسند ہے، مسلم بردرہڈ ٹائپ لوگ اور جماعت اسلامی کے انتہا پسندوں کا جو پڑھ رکھا ہے، میرا خیال ہے اب اس سے باہر آ جائیں. یہ 21ویں صدی ہے، 22ویں صدی کی طرف دنیا جا رہی ہے، 2124 کا سال ہے. سعودی عرب، UAE، قطر، کویت پہلے بھی آگے تھے، اب تو انہوں نے جو ان کے اندر بھی ان کی جو پولیٹیکل لبادے تھے انہوں نے اتار پھینکے ہیں، وہ بہت آگے جا رہے ہیں اور بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ماڈرنائزیشن کے راستے پہ جا رہے ہیں، اور اسلام انہی کا دین ہے، عرب سویلائزیشن کا حصہ ہے. اگر آپ یعنی سعودی عرب کے اسلام، عربوں کے اسلام، ان کی سویلائزیشن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ساؤتھ ایشین مسلمز بردرز اینڈ سسٹرز، تو آپ ان کے اسلام اور ان کی ماڈرنائزیشن کو فالو کریں. ادروائز آپ جہالتوں کے گھڑوں میں اسی طرح گرے رہیں گے. آخر میں آج کے ولاگ میں جو ایک اور سوال اٹھا رہے ہیں وہ کیوں گئی تھیں، وہ حج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی بھی ایک تصویر سکرین پہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے. یہ وہ سعودی جو حکمران ہیں ان کے ساتھ میڈم سمرتی ایرانی بیٹھی بات چیت کر رہی ہیں. پیچھے دونوں طرف کے جو وفد کے لوگ ہیں ان کی پیچھے تصویریں ہیں، اور وہ بھارتی مسلمانوں کو حج کے سلسلہ میں جو سہولیات دی جا سکتی ہیں اس کو طے کرنے کے لیے گئی ہیں. تو ساؤتھ ایشین مسلمز، یہ جو بھارتی لیڈر میڈم سمرتی ایرانی ہیں، یہ بھارتی مسلمانوں کے بھلے کے لیے وہاں گئیں، اور سعودیز نے ان کا دل سے بہت ہی پرتپاک استقبال کیا، اور ان کے لیے جو مسلمان ہیں ساؤتھ ایشیا، خاص طور پر بھارت کے، ان کے لیے جتنی سہولیات ممکن ہو سکتی ہیں جس کی مانگ کے لیے میڈم سمرتی ایرانی گئی ہیں، انہوں نے ان کو آنر کیا، مسلمانوں کا بھلا کرنے گئی ہیں. اگر کچھ مسلمانوں کو اپنے بھلے کی سمجھ نہیں آتی تو ہم ان کو کتنا سمجھا سکتے ہیں؟ خود ہوش کے ناخن لیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.